सभी उपस्थित हमारे पत्रकार साथियों का मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि विगत रविवार को 28 मई को एक आंधी में महाकाल लोक की भव्य मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। उसको आप किसी तूफान या भीषण त्रासदी का नाम नहीं दे सकते। ये मूर्तियां जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, उसके द्वारा किए गए एक नए भ्रष्टाचार और घोटाले को इंगित करती है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी कार्य करती है तो वो अगर उसमें आर्थिक भ्रष्टाचार ना करे, ये हो ही नहीं सकता। उनसे ईश्वर भी छूटे नहीं हैं, भगवान को भी वो इस बात के लिए छोड़ते नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में और झूठ बोलने के मामले में जब हमारे मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण कराने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने उद्घाटन में कि ये बड़ी मजबूत मूर्तियों का निर्माण हुआ है और बहुत सुंदर निर्माण हुआ है। पर उन्होंने उस पूरे उद्घाटन सत्र, लोकार्पण सत्र के दौरान एक भी बार उन्होंने कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिन्होंने इस योजना को भव्य रूप प्रदान किया था और इसका कार्यादेश जारी किया था, तो उन्हीं के शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के एक मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को ये स्वीकार करना पड़ा कि इसमें कमलनाथ जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। आज आप सभी लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को इस महाकाल लोक की जो त्रासदी है, इससे परिचित कराने के लिए हम लोगों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की है, जिसमें आपके माध्यम से हम अपने प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी का एक नया भ्रष्टाचार और एक नया झूठ सामने लाएंगे। इसके तथ्य मैंने आप लोगों को अपने जो पत्र है उसमें दिया हुआ है, मैं इनको आपके सामने बताना चाहता हूँ। दिनांक 4 सितंबर 2008 को निविदा क्रमांक 52 USCL 1819 तत्कालीन शिवराज सरकार ने योजना बनाई, जिसकी अनुमानित लागत 97 करोड़ 71 लाख रुपए थी। कमलनाथ सरकार के आने के बाद कमलनाथ जी ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए इसकी राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। क्या कार्यादेश 7 मार्च 2019 को कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया। आप जैसा जानते हैं कि ये FRP की प्रतिमाएं थी। FRP की प्रतिमाओं को मजबूती देने के लिए अंदर से एक लोहे का ढांचा बनाया जाता है, जो महाकाल लोक की प्रतिमाओं में नहीं बनाया गया। प्रतिमाओं के निर्माण में उपयोग में जो नेट का उपयोग लाया जाता है, उसकी जितनी मोटाई होनी चाहिए, जिसकी थिकनेस होनी चाहिए, इसकी थिकनेस 1200 से 1600 ग्राम GSM होना चाहिए, जो कि मात्र 150 से 200 ग्राम GSM की ही उपयोग में लाई गई। हर मामले में चीन की चर्चा करने वाले लोगों ने उसमें चाइनीज़ नेट का इस्तेमाल किया। निविदा की शर्त क्रमांक 2, जो कि पृष्ठ क्रमांक 107 पर अंकित है, में स्पष्ट निर्देश है कि मूर्तियों की गुणवत्ता की जांच हेतु कार्यस्थल पर ही प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी, जो कि नहीं की गई। अगर वहाँ एक प्रयोगशाला स्थापित होती और प्रयोगशाला के अंतर्गत अगर इसकी मटेरियल की टेस्टिंग होती रहती
वो मटेरियल जो प्रयोग किया जा रहा है या वो प्रोडक्ट जो बन गया है, अगर इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। महाकाल लोक की जांच तो होगी ही। महाकाल लोक तो देखिए कमलनाथ जी के कार्य आदेश से शुरू हुआ और उसका और अच्छा विकास किया जाएगा। और जिस तरीके का एक कांड हुआ है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच भी कराई जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आप देखिए खंडित मूर्तियां को अगर ये पुनर्स्थापित करेंगे तो उस समय की परिस्थिति को देख के इस पर विचार किया जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए। पवन पुत्र तो ना कांग्रेसी थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे, वो तो न्याय के देवता हैं, वो तो ईश्वर है, हम लोगों के पालक हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो इनको अपने जेल में रखने की कोशिश करती है और जो इन पे सील लगाती है कि ये हमारे कॉपीराइट। लेकिन आपकी मदद तो करने लगे, वो न्याय का काम कर रहे हैं, वो हमारी मदद नहीं कर रहे। वो न्याय और सत्य, किसी के ऊपर कोई संकट आता है तो हम नहीं बोलते हे ईश्वर सच की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। तो ईश्वर तो धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए बना। आप ये देखो कितने दिन से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 से है, बीच में 13 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई। अभी तक उनको कोलगढ़ी याद नहीं आई और न कोल याद आया। अब धरती सरक रही। अब जब अमित शाह जी आते हैं तो बता के जाते हैं कि शिवराज जी धरती अब नहीं नीचे बची, तो उनको कोलगढ़ी याद आती है। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम कम समय में समेट लेते हैं। उनको वो पीछे खड़ी हुई ऊंचाई से भाषण देते वक्त पीछे पड़ी हुई खाली कुर्सियां दिखाई दे गई। उनको समझ में आ गया कि शिवराज सिंह सरकार का क्या अंत होना है। आप ये चाहे कोलगढ़ी में आ जाएं, चाहे ये कोल आदिवासी को पटाने की कोशिश करें, जनता इनको पहचान गई है।